नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन जो आप लोगों के लिए एक फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड करवाता है, एक आप लोगों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। अपने जो चैप्टर है वो विद्युत धारा है। इसमें अपना जो लास्ट टॉपिक है, यहाँ हम लोग विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला अपन ने पढ़ लिया। पहला अनुप्रयोग आप लोगों के विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है, वो प्रैक्टिकल हमारा हो चुका है, हम लोगों ने यहाँ कर लिया पहले। और अपना दूसरा है विभवमापी की सहायता से, 2 नंबर है विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत्वाहक बलों की तुलना। जो हम लोग 2 सेल ले रहे हैं, जो प्राथमिक सेल है, जिनमें हम लोग 2 सेल लेते हैं। एक लेक्लांसी सेल होता है, एक आप लोगों के डेनियल सेल होता है। लेक्लांसी जो सेल है, यह लेक्लांसी सेल कांच का एक पात्र होता है और इस पात्र में हम लोग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भरते हैं और हम लोग इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ लगाते हैं जो प्लस का कार्य करती है, और एक जिंक की छड़ लगाते हैं जो माइनस का कार्य करती है। ठीक है, ये आप लोगों के पास में ग्रेफाइट की छड़ होती है और ये आप लोगों के जिंक की छड़ होती है। दूसरा आप लोगों के पास में होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल जो होता है, ये कॉपर का एक पात्र होता है। किसका होता है? कॉपर का एक पात्र होता है, जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 भरते हैं। इसमें हम लोग ये जो आप लोगों के कॉपर का पात्र है, ये कॉपर का पात्र पॉजिटिव, और ये जो आप लोग एक चीनी मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें हम लोग जिंक की छड़ रखते हैं, ये माइनस का कार्य करती है। इस प्रकार से हमारे पास में 2 प्राथमिक सेल हैं। इन दोनों प्राथमिक सेलों के विद्युत्वाहक बलों की हम लोग तुलना करते हैं। जो लेक्लांसी सेल है, उसके विद्युत्वाहक बल का जो मान होता है वो 1.4 समथिंग, हम लोग 1.40 वोल्ट लेते हैं, और इसके लिए आप लोगों के पास में हो गया 1.1 वोल्ट। इसको 1 और मैं 2 ले लेता हूं। हम लोग इनके विद्युत्वाहक बलों की तुलना करेंगे किसकी सहायता से? विभवमापी की सहायता से। किसके द्वारा करेंगे हम लोग? विभवमापी के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग विभवमापी के द्वारा मान ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वही आप लोगों के पास में 2 परिपथ बनेंगे, 2 सर्किट बनेंगे। एक आप लोगों के पास में प्राथमिक परिपथ होगा और एक आप लोगों के पास में द्वितीयक परिपथ होगा। हम लोग सबसे पहले एक बैटरी लेते हैं जिसके विद्युत्वाहक बल का मान εP होता है। ठीक है, ये हो गया इसका प्लस टर्मिनल, और ये हम लोग ले लेते हैं माइनस। यहाँ हम लोगों ने एक कुंजी लगा दी जिसको मैं ले रहा हूँ K1 कुंजी, जिसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है? K1 कुंजी के द्वारा। ठीक है, या अपन जो दूसरी कुंजी लेंगे वो द्विमार्गी कुंजी होगी। आप लोग इसको अकेला K भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पे ले लेंगे रियोस्टेट धारा नियंत्रक, या आप लोग के पास में हो गया धारा नियंत्रक। इसको RH के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग ये ले रहे हैं AB तार। क्या ले रहे हैं? AB तार। ये AB जो तार है, ये तार प्रतिरोधक तार है। कैसा तार है? ये प्रतिरोधक तार है।
ये प्रतिरोधक तार मैंने आप लोगों को बताया था नाइक्रोम, ठीक है, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, आदि मिश्र धातुओं के बने होते हैं। आदि मिश्र धातुओं के बने होते हैं। ये जो आप लोगों के पास में प्रतिरोधक तार होता है, यह प्रतिरोधक तार 10 मीटर लंबा होता है। कितना? 10 मीटर लंबा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत हो तो? यहां तक क्लियर हो गया। आगे अपन चलते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो हमारे पास में जो प्राथमिक सेल है उस सेल का धन टर्मिनल विभवमापी के एक सिरे से, इस सेल का ऋण टर्मिनल कुंजी के एक सिरे से, कुंजी का दूसरा सिरा धारा नियंत्रक के एक सिरे से और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा विभवमापी के बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में एक परिपथ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक परिपथ। क्या कहते हैं इसे? प्राथमिक परिपथ। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में ए सिरे से, यहां जो आप लोगों के ए सिरा दे रखा है, इस ए सिरे से आपके दो सेल जुड़े हुए हैं, दो प्राथमिक सेल जुड़े हुए हैं। पहला जो प्राथमिक सेल है उसके विद्युत वाहक बल का मान मैं ε1 ले रहा हूं। इसका जो प्लस टर्मिनल है वो विभवमापी के ए सिरे से जुड़ता है और जो माइनस टर्मिनल है वो द्विमार्गी कुंजी के ए टर्मिनल, एक नंबर के टर्मिनल से जुड़ा होता है। यहां तक क्लियर? फिर अपन आगे चलते हैं तो यहां एक दूसरा सेल और जुड़ा होता है। इस सेल का धन टर्मिनल उस विभवमापी के ए सिरे से जुड़ा होता है और इस सेल के विद्युत वाहक बल का मान ε2 होता है। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो इस सेल का ऋण टर्मिनल जो आप लोगों के पास में द्विमार्गी कुंजी है उसके टर्मिनल नंबर 3 से जोड़ दिया जाता है। यहाँ आप लोगों के बीच में होता है टर्मिनल नंबर 2। इस टर्मिनल नंबर 2 को हम लोग गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ेंगे? गैल्वेनोमीटर से। और इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोड़ देते हैं जोकी के द्वारा। हम लोग यहाँ जोकी जोड़ देते हैं। ये क्या है? जोकी है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो? आगे चलें। ये आप लोगों के पास में बन गया द्वितीयक परिपथ। ठीक है, ये बन गया आप लोगों के पास में द्वितीयक परिपथ। हम लोगों ने प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ दोनों देख लिए। अब अपने पास में जो दो सेल जोड़ रखे हैं उनमें एक सेल जो है वो है लेक्लांसी सेल। मैंने आप लोगों को अभी बताया हमारे पास में दो प्रकार के सेल काम में लिए जाते हैं प्रैक्टिकल में। एक होता है लेक्लांसी सेल और एक होता है डेनियल सेल। लेक्लांसी सेल जो होता है, इस लेक्लांसी सेल को हम लोग यहाँ ऊपर की ओर जोड़ रखा है जिसके विद्युत वाहक बल का हम लोगों ने मान जो लिया है, सिंबल लिया है वो ε1 लिया है। और जो दूसरा डेनियल सेल है उसका जो सिंबल, जो उसको विद्युत वाहक बल का जो सिंबल लिया है वो ε2 लिया है। यहाँ अपन ने एक चीज़ देखी थी पीछे, जो आप लोगों के विभवमापी के लिए जो सावधानियाँ आई थी उसमें देख लेते हैं अपन कि अपन ने यहाँ सावधानी बरती कि नहीं बरती। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उन सब के देखो धन टर्मिनल किससे जुड़े हुए हैं? विभवमापी के एक सिरे से। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जिस सिरे से सेलों के धन टर्मिनल जुड़े होते हैं उस सिरे को हम लोग ए सिरा लेते हैं, नाम देते हैं ए सिरा, और जो दूरी ली जाती है वो ए सिरे से ही मापी जाती है। ठीक है, तो चीज़ें होगी। अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं वरना तार गर्म हो जाएगा, उसमें प्रसार हो जाएगा।
लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। लंबाई में परिवर्तन होने से इसकी विभव प्रवणता के मान में परिवर्तन हो जाएगा और आप लोग के पास में जो मान प्राप्त होगा वो शुद्ध मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये आप लोग के पास में स्थिति बन गई। ये हम लोग जो प्रतिरोध तार ले रहे हैं, ए बी जो प्रतिरोध तार है ये समान अनुप्रस्थ काट का है। इसका जो हम लोग देख रहे हैं, इसकी जो मोटाई है वो सभी बिंदुओं पर समान ली जा रही है। तो ये हो गया आप लोगों के पास में विभवमापी का डायग्राम। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अब इसकी बनावट, या हम लोग बोल सकते हैं परिपथ संयोजन। परिपथ संयोजन या बनावट। देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे परिपथ संयोजन देख लो या बनावट आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ देखो इतनी लैंग्वेज तो लिख नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, हम एक प्राथमिक सेल, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़कर इसके दोनों सिरों को विभवमापी के दोनों बिंदुओं से दोनों पेच से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, जिससे हमें प्राथमिक परिपथ प्राप्त होता है। फिर अपन बात करते हैं, तो अपने पास में जो विभवमापी का ए सिरा है, इस विभवमापी के ए सिरे से जिन सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उन दोनों सेलों के धन टर्मिनलों को जोड़ देते हैं और इन दोनों सेलों के ऋण टर्मिनलों को द्विमार्गी कुंजी के दो टर्मिनलों से जोड़ देंगे और इस द्विमार्गी कुंजी का जो तीसरा टर्मिनल है, जो मध्य टर्मिनल है, उस मध्य टर्मिनल को धारामापी से जोड़ते हुए इसे जोकी से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में एक परिपथ प्राप्त होता है जिसे द्वितीयक परिपथ हम लोगों ने यहाँ पे कहा है। ठीक है, इस संपूर्ण व्यवस्था को हम लोग विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, फिर अब आगे पढ़ते हैं कार्य विधि। आगे है कार्य विधि। देखो जो कार्य विधि है, उस कार्य विधि में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, अभी तक हम लोगों ने यहां कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग यहां कुंजी में डाट लगाते हैं। कुंजी में डाट लगाते ही आप लोग के पास में परिपथ तैयार हो गया। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, ये जो आप लोग के पास में 1 2 और 2 3 इनके बीच में हम लोग डाट लगाएंगे। डाट लगाएंगे तो हमारे पास में यहाँ परिपथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाट नहीं लगाएंगे तो कहीं पर किसी प्रकार का परिपथ नहीं, बंद परिपथ नहीं बनेगा। बंद परिपथ नहीं बनेगा तो यहाँ विक्षेप कैसे प्राप्त होगा। तो ये मान के चलो कि सभी डाट आप लोगों ने लगा दी। 3 डाट लगेगी यहाँ पे, एक के वाली और एक 1 2 और 2 3 इनके बीच की डाट। ये आप लोगों के पास में पूरा सिस्टम बन गया। फिर अपन आगे चले तो आप लोग के पास में देखो ये जो जोकी होती है, इस जोकी को सबसे पहले ए सिरे पर टच करेंगे। विभवमापी के तार के ए सिरे पर टच करते हैं तो आप लोग के पास में धारामापी में एक दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। फिर इस जोकी को विभवमापी के बी बिंदु पर टच करते हैं तो यदि जोकी को विभवमापी के प्रतिरोध तार के बी सिरे पर टच करने पर, स्पर्श करवाने पर यदि धारामापी में विक्षेप ए बिंदु वाले विक्षेप से विपरीत प्राप्त होता है तो हमारा परिपथ बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। मतलब ए सिरे पर और बी सिरे पर जो धारामापी में विक्षेप आएगा वह विक्षेप विपरीत आना चाहिए। यदि दोनों में यदि विपरीत विक्षेप, विपरीत दिशा में, धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप आता है, इसका मतलब हमारा परिपथ बिल्कुल करेक्ट है। और यदि दोनों बिंदुओं पर, ए बिंदु पर बी बिंदु पर विक्षेप यदि एक ही दिशा में आता है, इसका मतलब हमारा परिपथ बिल्कुल गलत है। हम लोग फिर इसको फिर से चेक करेंगे और परिपथ को सही करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो परिपथ आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो गया, दोनों ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर जो आप लोगों के धारामापी में विक्षेप आ रहा है वो विक्षेप विपरीत आ रहा है, इसका मतलब हमारा परिपथ बिल्कुल सही है। फिर आगे चलते हैं अपन, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से ये 2 और 3 के बीच की डाट तो निकालेंगे। मतलब 1 और 2 के बीच में डाट लगा के हम लोग इस विभवमापी के प्रतिरोध तार पर लंबाई L1 ज्ञात करते हैं।
तो जिससे आप लोगों के पास में एप्सिलॉन 1 प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 1। यहाँ x क्या है, x विभव प्रवणता है। विभव प्रवणता आप लोगों ने पढ़ी है, क्या होती है विभव प्रवणता, हम लोग एक बार इसको फिर से देख लें। विभव प्रवणता हम लोग देखते हैं यहाँ पे विभव पतन का मान होता है। हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग के पास में विभवमापी का 10 मीटर लंबा जो प्रतिरोध तार होता है, इस तार पर एकांक लंबाई में विभव के मान में होने वाला पतन क्या कहलाता है, विभव पतन या विभव प्रवणता कहलाता है। हम लोग यहाँ पे जो आप लोग की द्विमार्गी कुंजी है, इस द्विमार्गी कुंजी में टर्मिनल ए और टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दोनों के बीच में डाट लगाते हैं और इस विभवमापी के प्रतिरोध तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, जिससे संतुलन बिंदु L1 प्राप्त होती है। ये जो L1 होती है, L1 जो लंबाई है, ये ए सिरे से मापी जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने याद कर ली, जिससे आप लोगों के पास में x का मान आप लोगों के यदि दे रखा है तो हम लोग यहाँ मान रखे ये मान निकाल सकते हैं। करेक्ट, आगे चलेंगे। अभी आप लोगों को सोल्व नहीं करना, आगे और चलेंगे अपन। फिर अपन क्या करते हैं, ये तो ऐसा कैसे रहेगा आप लोगों के, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दोनों के बीच से डाट निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ इनके बीच में डाट लगा देंगे। इनके बीच में मतलब 2 और 3 जो टर्मिनल है उनके बीच में यदि डाट लगा देंगे तो आप लोगों के पास में फिर हम लोग क्या करेंगे, जोकी के द्वारा यहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे, जिससे आप लोगों के पास में एप्सिलॉन 2 इक्वल XL2 समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर। हमें क्या करना है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 निकालना है। फिर आगे क्या करेंगे, जैसे ये तो एक रीडिंग होगी अपनी, एक पाठ्यांक कंप्लीट हो गया। फिर अपन क्या करते हैं, धारा जो आप लोगों के धारा नियंत्रक है इसे थोड़ा सा विस्थापित कर देंगे, जिससे धारा का मान बदल जाएगा। फिर हम लोग 1 और 2 के बीच में डाट लगा के फिर L1 ज्ञात करेंगे, फिर 2 और 3 के बीच में डाट लगाकर फिर L2 ज्ञात करेंगे। ऐसे अपने पास में मान प्राप्त हो जाएंगे, हम लोग उनका औसत मान ले लेंगे। ऐसे आप लोग के पास में आ गया तो हम लोग ले लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या होगा बताओ। भाग देने पर यहां कर रहा हूं मैं, भाग देने पर आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 बराबर XL1 अपॉन XL2 और एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 बराबर L1 अपॉन L2। यह आप लोगों के पास में स्थिति बन जाती है जो समीकरण नंबर 3 को प्रदर्शित करती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल। देखो पहले सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 है, दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल को आप लोगों ने एप्सिलॉन 2 लिया है। तो हम लोग देखेंगे दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है वह इन दोनों सेलों के द्वारा प्राप्त होने वाली संतुलन लंबाइयों का अनुपात होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, विभवमापी के द्वारा या विभवमापी की सहायता से दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात दोनों सेलों के द्वारा प्राप्त होने वाली संतुलन लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है या अनुपात के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये हो गया आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें आप लोग विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेंगे, जो आप लोग के पास में यहाँ समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो आज का वीडियो आप लोगों का भले ही छोटा हो लेकिन पॉइंट आप लोगों का बहुत मोस्ट है और बहुत ही इजी है। यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझ के यदि इसको हल करने की कोशिश करेंगे या इसको आप लोग ध्यान से डायग्राम के माध्यम से यदि आप लोग पढ़ेंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।